प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जम्मू का दौरा, 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। उपराज्यपाल ने कहा, स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहा जम्मू कश्मीर, विकसित औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ केंद्र के रूप में उभर रहा जम्मू कश्मीर। और सुरक्षा बलों को आज फिर मिली बड़ी सफलता, पुलवामा मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को किया ढेर। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू में आज पहली बार जनसभा को संबोधित करेंगे। और जिस तरह से आपने देखा, ये बताया जा रहा था कि संबोधित करेंगे, लेकिन आज पूरे देश में किस तरह से जम्मू कश्मीर में आज संबोधन अपना दिया है। और साफ तौर पर आपको यह भी बताते चले कि लोगों में काफी उत्साह देखा गया। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आज शिलान्यास भी किया। 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात आज दी गई। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की भी आधारशिला रखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने रेतले जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया और साथ ही क्वार जल विद्युत परियोजना का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत काल यानी आने वाले 25 वर्षों में नया जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिखेगा। आजादी के 7 दशकों के दौरान जम्मू कश्मीर में मात्र 17,000 करोड़ रुपए की ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो पाई थी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में यह आंकड़ा 38,000 करोड़ रुपए पहुंचा है। तो पीएम ने यह भी कहा कि कभी दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी तो जम्मू कश्मीर पहुंचते पहुंचते 2 से 3 हफ्ते लग जाते थे। और मुझे खुशी है कि आज 500 किलोवाट का जो सोलर पावर प्लांट है वो सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर यहां लागू हो जाता है, तो बिजली पैदा करना शुरू कर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता को किस तरह से संबोधित किया वो भी सबके सामने, लेकिन सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं अब यहां तेजी से लागू हो रही हैं, जिसका सीधा फायदा जम्मू कश्मीर के गांव को हो रहा है। बिजली कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहां टॉयलेट्स हो, या इसका बड़ा लाभ की अगर बात करें तो इसका पूरी तरह से लाभ जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता को मिला है। सुरवी रहंदी इस डुगर धरती जम्मू च तुसे सारे बहन प्राएगी मेरा नमस्कार। देश भर से जुड़े साथियों को राष्ट्रीय पंचायत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जम्मू कश्मीर के विकास को गति देने के लिए यह बहुत बड़ा दिन है। यहां मैं जो जन सागर देख रहा हूं, जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। शायद कितने दशकों के बाद जम्मू कश्मीर की धरती, हिंदुस्तान के नागरिक ऐसा भव्य दृश्य देख पा रहे हैं। मेरे लिए खुशी की बात है कि आज यहां कनेक्टिविटी और बिजली से जुड़े 20,000 करोड़ रुपए, यह आंकड़ा जम्मू कश्मीर जैसे छोटे राज्य के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। जम्मू कश्मीर के विकास को नई रफ्तार देने के लिए राज्य में
तेजी से काम चल रहा है। इन प्रयासों से बहुत बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। साथियों, आज अनेक परिवारों को गांवों में उनके घर के प्रॉपर्टी कार्ड भी मिले हैं। ये स्वामित्व कार्ड गांवों में नई संभावनाओं को प्रेरित करेंगे। आज 100 जन औषधि केंद्र जम्मू कश्मीर के गरीब और मिडिल क्लास को सस्ती दवाएं, सस्ता सर्जिकल सामान देने का माध्यम बनेंगे। 2020 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने का जो संकल्प देश ने उठाया है, उसी दिशा में भी जम्मू कश्मीर ने आज एक बड़ी पहल की है। जो ग्लासगो के संकल्प को आज जम्मू कश्मीर की एक छोटी पंचायत, पल्ली पंचायत के अंदर देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज मुझे पल्ली गांव में देश के गांवों के जनप्रतिनिधियों के साथ जुड़ने का भी अवसर मिला है। इस बड़ी उपलब्धि और विकास के कामों के लिए जम्मू कश्मीर को बहुत बहुत बधाई। लेकिन देशवासियों को पता होना चाहिए कि ये इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी मेरे जम्मू कश्मीर के लोग उससे वंचित थे, यहां नहीं था। दिल्ली में आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया और पंचायती राज व्यवस्था जम्मू कश्मीर की धरती पर लागू हो गई। अकेले जम्मू कश्मीर के गांवों में 30,000 से ज्यादा जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं और वो आज यहां का कारोबार चला रहे हैं। यही तो लोकतंत्र की ताकत होती है। पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और डीडीसी के चुनाव यहां शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और गांव के लोग गांव का भविष्य तय कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मात्र 17,000 करोड़ रुपए का ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो पाया था। 7 दशक में 17,000 और पिछले 2 साल के भीतर भीतर ये आंकड़ा 38,000 करोड़ रुपए पहुंचा है। दोस्तों, 38,000 करोड़ रुपए यहां इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी आ रही है। साथियों, आज केंद्र से भेजी पाई भी यहां ईमानदारी से लग रही है और इन्वेस्टर भी खुले मन से पैसा लगाने आ रहे हैं। जैसे हमारे डोगरों के बारे में लोक संगीत में कहते हैं, मिठड़ी मिठड़ी ये डोंगरे दी बोली, मिठड़ी ये डोंगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। ऐसी ही मिठास, ऐसी ही संवेदनशील सोच देश से के लिए एकता की ताकत बनता है
और दूरियां भी कम होती है। भाई और बहनों, हमारी सरकार के प्रयास से अब बनिहाल कांजीगुट टनल से जम्मू और श्रीनगर की दूरी 2 घंटे कम हो गई। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला को लिंक करने वाला आकर्षक आर्क ब्रिज भी जल्द देश को मिलने वाला है। दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे भी दिल्ली से मां वैष्णो देवी के दरबार की दूरी को बहुत कम करने वाला है। और वो दिन दूरा नहीं होगा जब कन्याकुमारी की देवी वैष्णो देवी से एक सड़क से मिलने वाले हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर हो, लेह लद्दाख हो, हर तरफ से एक कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्से 12 महीने देश से कनेक्टेड हो। तो पीएम मोदी ने कहा कि रेतले जल विद्युत परियोजना और क्वार जल विद्युत परियोजना के तैयार होने पर जम्मू कश्मीर को बिजली तो मिलेगी ही, इससे प्रदेश को यहां अर्थव्यवस्था के तौर पर भी संभाला जा सकता है, यानी कमाई के जरिए भी होंगे। पल्ली गांव को सोलर से बिजली मिल रही है और पल्ली गांव यहां ऊर्जा स्वराज का उदाहरण बना है। पीएम मोदी ने कहा कि सांबा की पल्ली पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनने का, आप देखिए किस तरह से जो सपना देखती थी उस तरफ आगे बढ़ गई है। और प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में अब निवेशक खुले मन से ही पैसा लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, इस तरह से बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि बात यहां डेमोक्रेसी की हो या फिर संकल्प डेवलपमेंट की, आज जम्मू कश्मीर नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बीते 2 से 3 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास के नए आयाम बने हैं। 2020 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने का जो संकल्प देश ने उठाया है, उसी दिशा में भी जम्मू कश्मीर ने आज एक बड़ी पहल की है। ग्लासगो में दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज इकट्ठे हुए थे। कार्बन न्यूट्रल को लेकर के बहुत सारे भाषण हुए, बहुत सारे बयान हुए, बहुत सारी घोषणाएं हुई, लेकिन ये हिंदुस्तान है जो ग्लासगो के संकल्प को आज जम्मू कश्मीर की एक छोटी पंचायत, पल्ली पंचायत के अंदर देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज मुझे पल्ली गांव में देश के गांवों के जनप्रतिनिधियों के साथ जुड़ने का भी अवसर मिला है। इस बड़ी उपलब्धि और विकास के कामों के लिए जम्मू कश्मीर को बहुत बहुत बधाई। अकेले जम्मू कश्मीर के गांवों में 30,000 से ज्यादा जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं और वो आज यहां का कारोबार चला रहे हैं। यही तो लोकतंत्र की ताकत होती है। पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और डीडीसी के चुनाव यहां शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और गांव के लोग गांव का भविष्य तय कर रहे हैं। कि 3 साल पहले यहां के जिलों के हाथ में पूरे राज्य में 5,000 करोड़ रुपया ही उनके नसीब होता था और उसमें लेह लद्दाख सब आ जाता था। उन्होंने कहा छोटा सा राज्य है, आबादी कम है, लेकिन पिछले 2 साल में जो गति आई है, इस बार बजट में जिलों के पास 22,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे पंचायतों के पास
विकास के लिए दिए जा रहे हैं, इतने छोटे राज्य में ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेटिक सिस्टम के द्वारा विकास के काम के लिए कहां 5,000 करोड़ और कहां 22,000 करोड़ रुपए ये काम हुआ है भाइयों। वहीं अपने संबोधन में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर देश के विकसित औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर एक स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहा है। उपराज्यपाल ने कहा कि अनुच्छेद 370 व 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्द ये निवेश की दृष्टि से देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस का नाम लिए बिना ही कहा कि देश में एक पार्टी ने राष्ट्रीयता और साथ ही साथ आप देखिए किस तरह से काम किया। राष्ट्रपिता की बात उन्होंने की है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर सियासत तो की, लेकिन उनका ग्राम स्वराज का जो सपना है वो कभी पूरा नहीं यहां पर हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि गांधी जी का ये सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में पूरा किया है। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले दिन से ही यहां आप देखिए जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता पर रखा है। जम्मू कश्मीर में पहली बार 70 सालों के बाद पंचायत परिषद का गठन हुआ है और प्रदेश में कई बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू हुए। आजादी से लेकर और आज के 1 वर्ष पहले तक कुल 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां आया था और आज 52,155 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास हैं, जिसमें आज 38,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी माननीय प्रधानमंत्री जी आपके सम्मुख करने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 6 महीनों में यह आंकड़ा 70,000 करोड़ के पार जाएगा और जम्मू कश्मीर के 7-8 लाख युवाओं को रोजगार देने में हम समर्थ होंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव जोर रहता है, 235 सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया गया है तथा 180 सर्विसेज सिंगल विंडो सिस्टम पर आज जम्मू कश्मीर में उपलब्ध हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में विकास को नई गति मिली है। मान्यवर, आज देश में कई दशक से गांधी जी के विचारों की चर्चा तो की गई नहीं, गांधी के नामों की चर्चा एक पार्टी ने की, लेकिन गांधी का जो सपना था ग्राम स्वराज का वो उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। लेकिन आपके दिशा निर्देशन में आज इतने सालों के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार त्रिस्तरीय चुनाव हुआ और चुनाव के कारण आज यहां इतने जनप्रतिनिधि यहां हाजिर आए हैं आपको सुनने के लिए। ऐसा लोकतंत्र जिसका जन्म धरती से हुआ हो तो उसका परिचय भी आपने करवाया। पंचायतों के सफलतम चुनाव हुए और 70 वर्ष के बाद पहली बार जिला परिषदों का गठन हुआ है। पंचायतों के सशक्तिकरण का एक क्रम निरंतर जारी है और इसी के महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज हम खड़े हैं। जब आपने ये निर्णय लिया कि आप देश भर के पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे, परंतु उसका केंद्र रहेगा जम्मू की एक पंचायत, और इसका आपके आने की खबर से इतना उत्साह जागा है कि मात्र 18 दिन के भीतर साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग ने 500 किलोवाट का एक सोलर प्लांट यहां स्थापित करके 348 ग्रामीण घरों को सोलर एनर्जी उपलब्ध करवाई है, जिसका भी आप बटन दबा करके विमोचन करेंगे। गत 8 वर्षों में आपने न केवल अनेकों राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट दिए हैं, बल्कि महत्वपूर्ण ये कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो रुक गए थे उनको भी पुनः प्रारंभ किया गया। उनमें से रेटले का प्रोजेक्ट आज है जिसको आप लॉन्च करने जा रहे हैं, और पिछली बार जब आप पधारे थे 40 वर्ष से रुका हुआ शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट और सदियों से इंतजार कर रही देविका नदी के सुंदरीकरण का। वहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा में यहां आप देखिए किस तरह से संबोधन अपना दिया है, जनसभा में मंच पर कदम रखा, तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया, स्वागत किया। इस दौरान उपराज्यपाल ने पीएम मोदी को यह विश्व प्रसिद्ध वसोली पेंटिंग भेंट भी की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए प्रदेश भर से पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी के सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में आम लोगों की भारी भीड़ रैली में पहुंची है।
जनसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए लोग सुबह ही जनसभा स्थल पल्ली पंचायत में जुटना शुरू हो गए थे और इस दौरान सभा स्थल के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। कुछ लोग पैदल चलते हुए नजर आए हैं और कुछ वाहनों में सवार होकर सभा स्थल पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के लिए 1.25 लाख से भी ज्यादा लोग जनसभा में मौजूद थे। तारसपुरा के सीमावर्ती गांव बैरा श्रीराम मंदिर में माता काली, शनि देवता और धर्मराज की मूर्ति स्थापना दिवस के मौके पर भंडारे और सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें महंत नरेंद्र दास जी महाराज और बलबीर शास्त्री ने अपने अमृत वचनों से संगत को निहाल किया। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने श्री राम के चरणों में हाजिरी लगाई और लोगों को मूर्ति स्थापना की मुबारकबाद दी। इस मौके पर पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल ने यहां पर कहा कि हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। इस मौके पर उनके साथ सरपंच सुखदेव सिंह, विजय चिब और उनके साथ आपको ये बताते चले कि सुधाकर, रमेश चौधरी और कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। काली माता की मूर्ति शनिदेव की विराजमान की है। कल भी सत्संग हा, अज भी सत्संग हा। मेरी तो कोशिश रहती है कि हर समय कोशिश करनी चाहिए है सत्संग सुनिया जाए, बैठा जाए और अपनी सारी संगत भी दर्शन किए जाए। सतराज से कल की गल शास्त्री ने अपने आप ही दस दिता है कि अज साढ़े देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी सारे बड़े अच्छे तरीके मानना चाहते हैं। वो आए सारे जम्मू आए हैं, पल्ली ग्रां आए हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।